प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारण रहे और उन कारणों में से ही दो तीन कारणों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में शेष रह गए राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में क्या भूमिका रही, उस पर अपन चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों को समाप्त कर सामाजिक रूप से भारतीयों को एक करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के गौरव को उजागर कर आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। तो यहाँ पर विद्यार्थी हमने राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों में फैली हुई जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपरागत बुराइयाँ थी, उनको दूर कर उनको एक तरीके से जागृत करने का कार्य और भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाकर भारतीयों का आत्मसम्मान की भावना का विकास किया, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्र जागरण की प्रक्रिया में कई कारण सहायक सिद्ध हुए, जिसमें सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन विभिन्न सुधारवादियों ने भारत के अंतर्मन को झकझोर दिया था, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम बताया था और इस स्वदेशी का नारा देकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए नारा देकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राष्ट्रीय चेतना भारतीयों में जागृत की थी। इसके अलावा अनेक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। अब इसी कड़ी में अब विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। जातीय भेदभाव ने किस तरीके से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत की या राष्ट्रीय चेतना जागृत की, उस पर चर्चा करें। अंग्रेज सरकार अंग्रेजी की जाति भेद की नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भर गई थी। जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और अंग्रेजी जातियों की जो भेदकारी नीति थी अंग्रेजों में और भारतीयों में, जिस तरीके से वो भेदभाव करते थे, जैसे पब्लिक पैलेस पर मामले में, सार्वजनिक वाहनों में चलने के मामले में, ट्रेन में काले और गोरे का भेद करके ट्रेनों में एसी क्लास में बैठा नहीं देते थे। इस तरह के जो भाव पैदा थे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के, इससे भारतीयों में एक तरीके से अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने लगा था। यह अधिकांश देखने में आता था कि रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेज और भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे।
गांधी जी के साथ भी इस तरह का भेदभाव साउथ अफ्रीका में हुआ। इन सब चीज़ों ने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव पैदा किया। ऐसे ही एक कड़ी में भारतीयों को यूरोपीय लोगों के क्लब में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। तो एक तरीके से काले और गोरे का भेद ब्रिटिश सरकार में किया जाता था, जिसके कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और स्वदेशी और राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। इसके अलावा हम बात करें जाति भेदभाव के कारण भारतीयों में हीनता की भावना आ गई और इस हीनता की भावना ने उन्हें स्वदेशी और राष्ट्रवादी विचारों को जन्म दिया। इसके अलावा बात करें हम आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने भी भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने जो कुछ परिवार ऐसे थे जो उस समय नौकरी पेशा वाले थे या जागीरदार वर्ग से थे या कुलीन वर्ग जो थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने यूरोपीय राष्ट्र के समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन किया। यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और कहाँ किस तरीके से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इस आंदोलन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में भारत में भी राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए भाव उजागर हुए। वे मेजनी, गेरिबाल्डी जैसे नेताओं के कार्यों से प्रभावित हुए, बर्क और मील जैसे विचारकों से परिचित हुए और एक मजबूत और एकताबद्ध भारत को बनाने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में। भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार निभाई इन्होंने कि लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण पनपने लगा। भारतवासियों को मिल्टन, शैली, वायरन जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाई। वाल्टे, रूसो, मेजिनी आदि के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्व को जन्म दिया। तो विद्यार्थियों, ये पाश्चात्य शिक्षा का ही प्रभाव था जिसको प्राप्त करके भारतीय विद्यार्थियों में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इसके अलावा जब तात्कालिक कारणों में देखें तो तात्कालिक कारणों में जो कि राष्ट्रवाद के उदय के तात्कालिक कारण हैं, उसमें लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉर्ड लिटन की इस दमनकारी नीति के कारण भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्य ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा कर दी और इसने 1877 ईस्वी में भयंकर अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। इसके साथ ही 1818 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सेंसर कर दिया गया था। इसके अलावा 1878 ईस्वी में लिटन के समय भी सशस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार की विभिन्न दमनकारी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर लागू की गई, जिसके कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हुआ और उन्होंने इस शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। कई ऐसे मामले रहे जिस तात्कालिक कारणों में जिसके कारण से भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक बार पुनः इनको देखते हैं, जैसे कि लॉर्ड लिटन का प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ICS की परीक्षा में आयु में कमी करना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करना आदि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तात्कालिक कारण रहे थे। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1884 में लाया गया इल्बर्ट बिल
जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नज़र में समान बनाना, ने भारतीयों में एक संगठित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। लॉर्ड रिपन, जो कि एक उदारवादी विचारकों में आता है, और उन्होंने एक इल्बर्ट बिल पारित किया था जिसमें अंग्रेज़ों और भारतीयों दोनों के ही मामलों में मुकदमे की सुनवाई में भारतीय न्यायाधीशों को भी शामिल करने की बात कही थी, जिसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया, जिसके कारण से भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत का भाव पैदा हुआ। क्योंकि इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने न्याय की समानता पर बल दिया था, परंतु अंग्रेज़ों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे वो नहीं चाहते थे कि उनके न्यायिक मामलों में भारतीय न्यायाधीश हस्तक्षेप करें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, विभिन्न कारण रहे जिनसे भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और अंग्रेज़ों की इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाने लगी। इस तरीके से भारतीय राष्ट्र आंदोलन को मुख्य रूप से हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम चरण था 1885 से 1905 ईस्वी, द्वितीय चरण था 1905 से 1919 ईस्वी, और इसी तरह तृतीय चरण था 1919 से 1947 ईस्वी। इस राष्ट्रीय आंदोलन के इन विभिन्न चरणों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भारतीय लोगों की रही। धन्यवाद। धन्यवाद।